श्री विभूषित श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। भारतीय गौ क्रांति मंच समस्त गौ भक्तों और विकास जी इस समय महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। बोलिए गौ माता की। गौ माता, गौ माता, गौ माता। परम पूज्य शंकराचार्य परंपरा के अनंत विभूषित हमारे परम पूज्य शंकराचार्य महाराज जी आज इस पूरे लोगों गौ भक्तों के अपार जन समूह के बीच में पधार चुके हैं। उनका हम अत्यंत हार्दिक और मन की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आज शंकराचार्य परंपरा 1966 के बाद पुनः खड़ी हुई है और देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आई है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि कृपया अनुशासन बना के रखें और हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी को वो अभी यहाँ पर अपनी तरफ से विराजित हो रहे हैं तो उनसे दूरी बनाइए और मंच में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन है कि वो अपना आसन ग्रहण करें। सभी लोग नीचे बैठेंगे मंच में और जितने लोग आगे उपस्थित हैं सभी बैठ जाइए, आपसे निवेदन है। सभी साधु संतों से निवेदन है कृपया बैठ जाएं। आप सबसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे आदरणीय पूजनीय हैं, लेकिन आप स्वयं धर्म के हमारे सूर्य चारों पीठों के शंकराचार्यों के आशीर्वाद से जो ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, ये आंदोलन किया जा रहा है, उसमें आज प्रतिनिधि के तौर पर और स्वयं चारों पीठों के शंकराचार्यों में से हमारे बीच में ज्योतिष पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु भगवान जी आए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। निवेदन है आप सब बैठ जाइए। आपसे पुनः निवेदन है जितने यहाँ उपस्थित है डी के अंदर और हमारे जो वॉलंटियर हैं उनसे कहना है सबको बिठाइए। सभी को कहिए थोड़ी देर अनुशासन तुरंत बनाए। तुरंत हमें यह दिखाना है लोगों को कि हम बड़ी अनुशासनता के साथ इस काम को करते हैं और करते रहे हैं। तो आपसे निवेदन है और साधु संतों से निवेदन है मंच में कृपया तुरंत आपसे निवेदन है आसन ग्रहण करें। आप सभी आसन ग्रहण करें। आप सबसे निवेदन है पुनः आसन ग्रहण करेंगे। सभी साधु संत उपस्थित मंच में कृपया निवेदन है आसन ग्रहण करें और शंकराचार्य जी भगवान जी को अभी वो यहाँ पर विराजित है हमारे बीच में, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, लेकिन हम मर्यादा बनाएं मंच की। और मंच में उपस्थित जितने हमारे आदरणीय हैं सबसे निवेदन है साधु संतों से आदरणीय जनों से वो बैठें और अनुशासन के साथ निवेदन है हमारे जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने गौभक्त उपस्थित हैं कृपया बैठिए। आप सबसे निवेदन है कि एकदम अनुशासन के साथ, क्योंकि अभी हमें सुनना है अभी ये कार्यक्रम ये आंदोलन है और ये जैसा पूरा आंदोलन चल रहा है इसका पूरा कंक्लूजन आज परम पूज्य शंकराचार्य जी की प्रेरणा से ही रखा जाएगा। जो आदेश आज शंकराचार्य परंपरा करेगी इस देश के समस्त गौभक्त उसी काम पे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और यदि 1966 के बाद हमारे पास ये अवसर आया है कि आज शंकराचार्य परंपरा के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी के पुरुषार्थ से इस देश में एकीकरण का जो कार्य किया गया उसके माध्यम से आज देश में शंकराचार्य परंपरा सहित देश के हमारे समस्त साधु संत एकत्रित हो रहे हैं और बिना नाम के बिना किसी चिन्ह के इस देश में एक गौ माता का आंदोलन खड़ा करने का जो भाव था वो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखाई दे रहा है। आपसे पुनः निवेदन है सभी बैठेंगे। अभी भी मंच में जो उपस्थित लोग हैं सभी से निवेदन है मंच की गरिमा को बनाएं और शंकराचार्य भगवान जी को पूरी तरह से अपने हिसाब से जैसा यहाँ मर्यादा है उस मर्यादा को निभाएं। और आप सभी बैठेंगे। बोलिए गौ माता की, गौ माता की, गौ माता, गौ माता, गौ माता। अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी, ये जन्म जन्म का, ये जन्म जन्म का कि गाय हमारी, ये भारत भाग्य विधाता है, ये भारत भाग्य विधाता है। अरे गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता,
गौ माता को राष्ट्र माता। हमारे जितने यहाँ पर आदरणीय गौ भक्त उपस्थित हैं, आप सबके चरणों में पुनः करबद्ध निवेदन है, बड़ी शांति के संग बैठेंगे, क्योंकि अब हम उस कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं जब हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य जी का आदेश, उनका आशीर्वाद आप सबके बीच में रखा जाएगा। जो आशीर्वाद हमें मिल सका, किन्हीं की हमें उपस्थिति आशीर्वाद स्वरूप मिली, और कोई यहाँ पर अगर अपने आप ही पहुँचे हैं तो यह हमारे लिए बड़ा ही सम्मान ही नहीं, बड़े गौरव का विषय है कि आज हम ऐसा दिन लेकर इस देश के अंदर आए हैं। तो आपसे निवेदन है, हम इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आए हैं, और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना कितना जरूरी है ये सब हमें समझना पड़ेगा। जैसे इस देश में एक सामान्य व्यक्ति अगर पीएम बन जाता है तो पीएम बनते ही उसमें एक प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। तो जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता के पद से घोषित होगी, उस दिन गौ माता में जब राष्ट्र माता का प्रोटोकॉल किया जाएगा तो एक गौ माता आज जो सड़कों में दुर्गति को प्राप्त है, उसकी हत्या हो रही है, इस कार्य, इस जघन्य कार्य को कोई नहीं कर पाएगा। हम इस देश में केवल गौ माता की हत्या को नहीं रोकना चाहते, हम इस देश में लगभग 1 लाख गौवंश काटा जाता है, बल्कि इस देश में 50 लाख से ज्यादा गौवंश सड़कों में घूम रहा है, तिरस्कृत है, मलमूत्र विष्ठा पे मुंह मारने पे लगा हुआ है। ऐसे सनातनी राष्ट्र जिसकी कल्पना स्वयं भगवान रामकृष्ण की परंपरा में रही हो, जिसमें परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम के द्वारा यह संदेश दिया हो कि इस देश में अगर आपके काम कोई आएगा तो केवल गाय वाले आएंगे, अर्थात गोविंद आएंगे। इस संदेश की यह भूमि जा रही हो, वहां पर अगर गौ माता की इतनी दुर्गति है तो यह हमारे लिए शर्म का ही नहीं, बल्कि अपने आप को हिंदू कहने में हमें शर्म आती है, क्योंकि हिंदुओं की परिभाषा में यह बात साफ तौर से लिखी गई है कि जो गाय गोशु भक्तिर भवेदस्य, जो गाय की भक्ति करता हो, गाय की पूजा करता हो, उसको माता मानता हो, वही हिंदू कहलाने के लायक है। तो आज देश के अंदर पे अगर गौ माता राष्ट्र माता बनती है तो कोई व्यक्ति उसको पशु के रूप में गलत कानून नहीं लगा पाएगा। अगर एक हमारी माँ की कोई हत्या कर दे, किसी सामान्य व्यक्ति को हत्या कर दे, क्या उसमें पशु क्रूरता अधिनियम लगेगा? उसमें लगती है धारा 302। और अगर गौ माता हमारी माता है और ऊपर वो राष्ट्र की माता है, तो समझिए कि कितना बड़ा कानून इसके ऊपर लागू हो सकता है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता जो कभी यहाँ पर शरीर छोड़ देती है, अगर हमारी भगवती गौ माता राष्ट्र माता के पद से अलंकृत होगी तो तिरंगे से लपेटकर भगवे की शान में माँ गौ माता को समाधि दी जाएगी इस देश के अंदर। इस देश में हम गौ माता की प्रतिष्ठा को लाना चाहते हैं, केवल गौ माता की जय नहीं कहना चाहते। अगर इस देश के अंदर हम भारत की सरकार से यह करबद्ध निवेदन करते हैं कि आपने इस देश में सिंगोल की स्थापना संसद में करी। सिंगोल चोल राज्य का, अपने आप में चोल राजाओं का एक धर्म दंड है और उसके शीर्ष में नंदी बैठा हुआ है। हम इस देश के संसद से सवाल करना चाहते हैं कि ये बताइए, अगर आपने सिंगोल की स्थापना करी और सिंगोल के ऊपर नंदी विराजित है और संसद जितने सांसद सभी दलों के हैं उसके सामने बैठकर अपनी बातों को कह रहे हैं और वो प्रतिष्ठित होकर वहां पे खड़ा है, तो क्या यह संसद का अपमान नहीं है? क्या यह सांसदों के गरिमा का अपमान नहीं है? क्या यह सरकारों का अपमान नहीं है? इस देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ, उसमें घोड़ा भी है, हाथी भी है, लेकिन हमने उसके अंदर पे गौवंश को देखना छोड़ दिया। उसमें एक हमारा नंदी बाबा खड़ा है। आज स्वयं हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी बद्रीनाथ से आए हैं और देवभूमि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ जहां खड़ा है, उसने एक ही झंडा उठाया है, जो झंडा आज यहाँ गौ भक्तों ने उठाया है, और वो झंडा है गाय वालों का झंडा, ऋषभ देव का झंडा। और सीधे तौर पे इस बैल के झंडे की प्रतिष्ठा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए इस देश के अंदर पे हम सरकारों से ये पूछना चाहते हैं, अगर राष्ट्रीय प्रतीक के तौर में राष्ट्र हमारा अशोक स्तंभ, अगर उसका अपमान हो रहा है, उसमें विराजित नंदी की हत्या हो रही है, दुर्गति हो रही है, तो क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या यह राष्ट्र के संग गद्दारी नहीं हो रही? तो हमारा यही निवेदन है, हम चाहते हैं कि इस देश में अविलंब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए, क्योंकि जिस दिन गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे दिया गया, आप कल्पना कर लीजिए, उसी दिन हिंदू राष्ट्र का या राम राज्य का बीज इस भारत में पड़ जाएगा। क्योंकि बिना, जब तक गाय की हत्या हो रही है, इस देश में कोई भी सत्कर्म या महान कार्य नहीं हो सकता। एक ध्यान आपका और आकर्षण कराना चाहता हूं एक बात पे। अभी थोड़े समय पहले इस देश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ।
यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि इस देश में अब राम मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जिस समय राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, वहां पर उपस्थित जो पंडित जी थे, उन्होंने हमारे श्रीमान आदरणीय गंगाधर पाठक जी थे, उन्होंने ये सीधे कहा कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये बात मांगी है कि गौ माता की प्रतिष्ठा हो, गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। आप सोचिए, राम लला राम मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं, ये हर्ष का विषय है। लेकिन हम भारत की सरकार से करबद्ध निवेदन वापस करते हैं कि इस देश में राम मंदिर के भक्तजनों के खुलने से पहले स्वयं सोचिए, आज यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के साथी आए हैं, देश भर के लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ अकेला प्रदेश है पूरे हमारे पूरे भारत में जिसको मां का प्रदेश कहा जाता है। वो ननिहाल है राम जी का, और वहां की जो गैया है ना, गौ माता, जैसे उत्तराखंड की गाय बद्री है, ऐसे वहां की गाय को कौशल्या कहा जाता है, कौशली कहा जाता है। और यदि कौशल्या कट रही हो, कौशल्या की दुर्गति हो रही हो, तो ये राम जी को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए भव्य राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर से पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले और गौ हत्या मुक्त ये भारत बने। ये बात भारत के गौ भक्त कहना चाहते हैं। और यदि आपने सच्चे मन से इस काम को खड़ा रखा और जैसा आदेश आज परम पूज्य शंकराचार्य भगवान, परम पूज्य गुरुदेव सहित यहाँ के साधु संत लेंगे, वो इस धर्म पीठों से किया हुआ हर आदेश आज इस देश के भारतवासी स्वीकार करेंगे, गौभक्त स्वीकार करेंगे। और पुनः आपको जो कमियां यहाँ पर हुई है, जो आपको असुविधाएं हुई है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। देखिए, बहुत लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हुई होंगी, कई समस्याएं आई होंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि आपको कोई समस्या आए। लेकिन न चाहते हुए भी यहाँ पर कई तरह की समस्या होती हैं। इसलिए मंच का अनुशासन और आपस का अनुशासन बनाते हुए हम इस काम को करें जिस काम के लिए हम इस देश में आए हैं। और यहाँ पर हमारे सोचिए, नामधारियों की ओर से इस देश का जो गोरक्षा का आंदोलन है, 1857 में मंगल पांडे के हाथ से चली हुई गोली जो मेजर ह्यूसन की छाती पे लगी थी, वो केवल गौ माता के कारण थी। और जब इस देश की आजादी का मूल स्वयं गौ माता रही हो और उस गौ माता के नाम पर आज भी उस गौ माता को प्रतिष्ठा इस देश में ना मिली हो, देश आजाद हो गया हो, तो क्या मंगला मां पांडे की आत्मा प्रसन्न होगी? आप स्वयं सोचिए। उसके बाद इस देश में 1870 के दशक में हमारे स्वयं अपने आप सदगुरु राम सिंह